हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये एक सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें हम करंट अफेयर्स के अलग अलग टॉपिक्स को डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब तक ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे कि हमने अवार्ड्स एंड ऑनर्स की वीडियो करी थी, स्पोर्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स हमने देखे थे, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की वीडियो देखी थी। इस तरह से हमने अब तक बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसी सीरीज़ में ये हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है और आज का हमारा टॉपिक है 2025 के प्रमुख ऑपरेशन। ठीक है, तो जो 2025 में इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, उनको आज हम देखने वाले हैं। और आज की क्लास में हम टॉप 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का सवाल अक्सर देखा गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स में 1 नंबर का सवाल अक्सर पूछा जाता है ऑपरेशन से रिलेटेड। अगर आपने ये हमारी वीडियो पूरी एंड तक कर ली तो आपको ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उसका आंसर आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर आपके लिए। हमारी जो नवंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये एक छोटा सा सैम्पल है हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और हम हर क्वेश्चन को वेल एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके हर क्वेश्चन की, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आने पाए किसी भी क्वेश्चन को समझने में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़ है, इस वीडियो का फ्री PDF यहाँ पर आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर करिएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन में से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, चलिए फिर आज की हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पर बैक टू बैक 55 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू ऑपरेशन। सारे जो प्रमुख ऑपरेशन हुए हैं 2025 में, उनको हम एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने चक्रवात दितवा से प्रभावित श्रीलंका को मानवीय सहायता और बचाव कर्मी भेजने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था श्रीलंका देश को हेल्प करने के लिए? रीज़न क्या है? क्योंकि श्रीलंका देश को साइक्लोन दितवा ने अफेक्ट किया था, तो इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत ने अपने पड़ोसी पहल की नीति और विजन महासागर के तहत तत्काल राहत सामग्री और आपदा राहत सहायता प्रदान करी है। चक्रवात दितवाह का नाम जो है वो यमन देश ने दिया है। ठीक है, तो इस एक स्लाइड से आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ऑल्दो ये ऑपरेशन का क्वेश्चन हमने यहाँ पर किया है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन ये पूछा जा सकता है आपसे कि साइक्लोन दितवाह जो है वो किस देश को उसने हिट किया है, तो श्रीलंका देश को। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि चक्रवात दितवाह जो है इसका नाम किस देश ने दिया है, तो यमन देश ने। ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीलंका की मदद के लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन सागर बंधु। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। दिसंबर 2025 में इंटरपोल और विश्व सीमा शुल्क संगठन ने किस ऑपरेशन के तहत 30,000 जीवित जानवरों को तस्करी से बचाया है? तो कौन सा एक ऑपरेशन है जिसको इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था? पर्पस क्या था? 30,000 लाइव एनिमल्स को रेस्क्यू करना स्मगलिंग से। तो इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन थंडर 2025। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऑपरेशन थंडर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये लाइव एनिमल्स को रेस्क्यू करने से, मतलब उनकी स्मगलिंग ना होने पाए, इस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2025 में किन 2 देशों ने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक नामक संयुक्त सैन्य अभियान चलाया था? कौन से 2 देश हैं जिन्होंने सीरिया में ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को लॉन्च किया था? ये 2 देश थे, अमेरिका और जॉर्डन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इन 2 देशों ने कहाँ पर ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को लॉन्च किया था? तो याद रखिएगा सीरिया देश में। तो ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक अमेरिकी और जॉर्डन की सेनाओं का एक संयुक्त सैन्य अभियान था। इसमें सीरिया भर में ISIS के ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई सीरिया के पलमारा शहर में ISIS के हमले के बाद की गई थी। ठीक है,
नेक्स्ट है, क्वाड देशों ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के तहत अपना पहला इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज कहाँ पर आयोजित किया है। तो क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड कंट्रीज़ हमारी आती हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत यानी इंडिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, ये 4 कंट्रीज़ जो हैं ये क्वाड कंट्रीज़ कहलाती हैं। इन्होंने अपनी पहली इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, जिसका नाम रखा था ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। और कहाँ पर किया था? तो गुआम के एंडरसन वायुसेना अड्डा पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नवंबर 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ कौन सा एक अभियान शुरू किया था? तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने इन्फिल्ट्रेटर्स के अगेंस्ट लॉन्च किया था एक ऑपरेशन, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में। और इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन पिंपल। ठीक है, आपसे एग्जाम में सिंपली पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन पिंपल कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में लॉन्च किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो भारतीय सशस्त्र बलों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन पिंपल नाम का अभियान शुरू किया था। ये अभियान 7 नवंबर 2025 को शुरू किया गया था और इसमें भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर के पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने मिलकर संयुक्त रूप से हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने धार्मिक आस्था के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी करने वाले नकली साधुओं के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी अभियान को शुरू किया? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत करी थी? पर्पस क्या है? जो भी फेक साधु होते हैं और जो लोग दूसरों को चीट और डिफ्रॉड करते हैं, अपने साधु होने का फ़ायदा उठाते हैं रिलीजियस फेथ के नाम पर, उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना। तो ये जो ऑपरेशन काल नेमी है इसकी शुरुआत करी है उत्तराखंड की सरकार ने। पर्पस भी याद रखिएगा कि क्या पर्पस है। ठीक है, नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने लगभग 35 करोड़ रुपए मूल्य के अवैध चीनी पटाखों को जब्त किया था? इसके लिए लॉन्च किया था DRI ने ऑपरेशन फायर ट्रेल। ठीक है, और इसके अंतर्गत 35 करोड़ रुपए के इलीगल चाइनीज फायर क्रैकर्स को इन्होंने सीज किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, जून 2025 में किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे पर सैन्य हमला किया गया? तो एक मिलिट्री अटैक जो है वो कैरी आउट किया था यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था यूएस ने? इसका ऑपरेशन इन्होंने रखा था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे सिंपली ये भी पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में कौन सी 2 कंट्रीज इन्वॉल्व है? तो यूएस और ईरान। ठीक है, यूएस ने ईरान के ऊपर इस ऑपरेशन के अंतर्गत अटैक किया था। नेक्स्ट है, जून 2025 में अमेरिका द्वारा चलाए गए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जवाब में ऑपरेशन बशायर अल फतह किस देश ने शुरू किया था? तो अमेरिका ने लॉन्च किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। इसके बारे में हमने पीछे बात करी है। किस देश पर किया था? तो ईरान के ऊपर। तो ऑब्वियसली ईरान ने इन रिटर्न ऑपरेशन बशर अल फतह को लॉन्च किया था यूएस पर अटैक करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ईरान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के कारण भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो जैसे कि हम जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा था। अभी हमने पीछे देखा कि कौन कौन से ऑपरेशंस दोनों कंट्रीज़ ने लॉन्च किए एक दूसरे पर अटैक करने के लिए। तो इस दौरान जो भी इंडिया के सिटीजन्स हैं जो वहाँ फंसे हुए थे इन दोनों देशों में, उनको बाहर निकालने के लिए, उनको वापस भारत सुरक्षित तरीके से लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंधु को लॉन्च किया था। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप अपने पेपर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे वनडे एग्जाम्स के, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो जो अमरनाथ यात्रा होती है उसके स्मूथ एंड सेफ कंडक्ट के लिए ऑपरेशन शिव को लॉन्च किया गया था, ताकि इसमें कोई भी रुकावट ना आने पाए, और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर इस ऑपरेशन को अच्छे तरीके से अंजाम दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश ने ईरान के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन की शुरुआत करी? अब पीछे हमने जो भी ऑपरेशंस देखे हैं, जैसे कि जो ऑपरेशन हमारा मिडनाइट हैमर वगैरह था, उसमें यूएसए और ईरान देश शामिल थे। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो कौन सी कंट्री ने ईरान के अगेंस्ट लॉन्च किया था? तो ये लॉन्च किया था इजराइल देश ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा किसने शुरू किया और किसके खिलाफ शुरू किया था, ये भी याद रखिएगा। ओके, अगला है, 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था? तो 6 मई 2025 को इंडिया ने अटैक किया था टेररिस्ट बेसिस पर पाकिस्तान के, और ये किस ऑपरेशन के अंतर्गत किया गया? तो ये बहुत फेमस ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, इस साल का ये नेशनल लेवल पे मोस्ट फेमस ऑपरेशन था, जो कि पहलगाम अटैक के बाद कंडक्ट किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
किस देश ने इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया? तो पीछे हमने देखा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है इसको लॉन्च किया था इजराइल ने ईरान देश के खिलाफ। तो इन रिटर्न जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है वो ईरान देश ने लॉन्च किया था अगेंस्ट द कंट्री इजराइल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मई 2025 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान कहां पर चलाया है? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया अपना एक काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन केलर। कहां पर लॉन्च किया था? जम्मू कश्मीर के शोपियान में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 2025 में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत किस देश पर बड़ा ड्रोन हमला किया था? तो यूक्रेन का यह ऑपरेशन था जिसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। इसके तहत इन्होंने रशिया पर अटैक किया था। जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत एक बड़ा ड्रोन अटैक किया था रशिया के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादेर कहां पर चलाया है? ऑपरेशन नादेर जो है वो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। ये एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन था और इसको कहां पर लॉन्च किया गया था? जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? कौन सा एक ऑपरेशन है जिसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया अगेंस्ट नक्सलिज्म? कहां पर? छत्तीसगढ़ तेलंगाना के बॉर्डर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ओके, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस पर्पस के लिए है याद रखिएगा? नक्सलवाद को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक एक नए सैन्य अभियान की घोषणा करी थी? तो कौन सी कंट्री है जिसने अपना एक नया मिलिट्री ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स इसको लॉन्च किया था? कहाँ पर? गाजा स्ट्रिप पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। जैसे कि हम जानते हैं कि इजराइल और गाजा की वॉर चल रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ऑपरेशन के तहत पश्चिमी सीमावर्ती राज्यों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? तो सिविल सिक्योरिटी मॉक ड्रिल को लॉन्च किया गया था इन द वेस्टर्न बॉर्डर स्टेट्स। किस ऑपरेशन के तहत? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शील्ड के तहत। ओके, नेक्स्ट है, किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मरसूस चलाया है? बुनियान अल मरसूस जो है ये पाकिस्तान ने चलाया था और ये इनका जवाब था हमारे ऑपरेशन सिंदूर के लिए। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो इंडिया ने पाकिस्तान में टेररिस्ट बेसिस पर अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान ने इन रिटर्न बुनियान अल मरसूस को लॉन्च किया था इंडिया के खिलाफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन को शुरू किया था? तो म्यांमार देश जो है यहाँ पर भारी भूकंप आया था जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प के पर्पज से लॉन्च किया था ऑपरेशन ब्रह्मा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब भूकंप से प्रभावित म्यांमार की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेजी है। वायुसेना का विमान C-130J करीब 15 टन राहत सामग्री लेकर यांगून पहुंच गया है और इसमें टेंट, कंबल, स्लीपिंग बैग, खाने के पैकेट, स्वच्छता किट, जनरेटर और आवश्यक दवाएं भेजी गई थी। 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मंडाले क्षेत्र के पास 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन ब्रह्मा को इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था किस देश की मदद के लिए? तो याद रखिएगा म्यांमार देश की मदद के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जहां पर इंडियन आर्मी ने इनफिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को यहां पर नाकाम किया था अंडर ऑपरेशन टिक्का? करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑपरेशन हॉक के तहत किस एजेंसी ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त किया? तो कौन सी एजेंसी है हमारी जिसने कि इंटरनेशनल ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नेटवर्क को डिसमेंटल किया अंडर ऑपरेशन हॉक? करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, नक्सलियों का उन्मूलन करने और माओवाद की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ दिनों पहले एक ऑपरेशन लॉन्च किया था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कागार। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के जंगल की आग से निपटने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? तो इंडियन और एयरफोर्स ने ऑपरेशन लॉन्च किया था उत्तराखंड के फॉरेस्ट फायर को टैकल करने के लिए और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बाम्बी बकेट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि जो उत्तराखंड के फॉरेस्ट थे उसमें बहुत ही भीषण आग लगी थी जिसको टैकल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट को लॉन्च किया था।
नेक्स्ट है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने उत्तरी लद्दाख क्षेत्र की ऊंचाइयों को सुरक्षित करने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी है? तो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत। पर्पस क्या था? जो नॉर्दर्न लद्दाख रीजन है हमारा, उसकी हाइट्स को सिक्योर किया जा सके। ठीक है, अगला सूडान में हो रही अशांतियों से अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत करी है? तो कौन सा एक ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ताकि जो सूडान में कन्फ्लिक्ट हो रहा है वहाँ से जो इंडियंस हैं हमारे उनको वापस लाया जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, तो ऑपरेशन कावेरी कौन से देश से रिलेटेड है? सूडान देश से। यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हो रहा था, यहाँ पर जो अशांति चल रही थी, उस दौरान इंडियन सिटीजन्स को जो भी फंसे हुए थे उनको वापस लाना इस ऑपरेशन का पर्पस था। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और मेडिकल छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? जैसे कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी, इस दौरान जो यूक्रेन में फंसे हुए हमारे इंडिया के भारतीय हैं उनको इंडिया सेफली वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण जंग के बीच भारत ने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए किस अभियान की शुरुआत करी थी? तो इजराइल और हमास की लड़ाई के दौरान जो भी इंडियंस वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया सेफली लाने के लिए ऑपरेशन अजय को लॉन्च किया गया था। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दुबई के रास्ते भारत में अवैध रूप से आ रहे पाकिस्तानी सामान को जब्त करने के लिए ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट किस एजेंसी द्वारा चलाया गया है? कौन सी एजेंसी है जिसने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को लॉन्च किया ताकि जो पाकिस्तानी गुड्स इलीगल तरीके से इंडिया में आ रहे हैं वाया दुबई उनको रोका जाए? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है भारतीय सेना द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में ऑपरेशन बिहाली नामक अभियान चलाया गया है? तो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में ऑपरेशन बिहाली को इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत साइबर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों से जुड़े म्यूल बैंक खातों का भांडाफोड़ किया है? तो किस ऑपरेशन के तहत सीबीआई ने म्यूल बैंक अकाउंट्स को बस्ट किया है दैट आर लिंक टू साइबर फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5 यानी ऑपरेशन साइकिल 5। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 34 है नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है लेकिन ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब कोविड-19 आया था तो उस दौरान जो मालदीव्स में हमारे इंडियंस फंसे हुए थे उनको नेवी के थ्रू इंडिया वापस लाया गया था और यहाँ पर कौन सा एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया था इस पर्पज़ के लिए? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है जुलाई 2025 में किस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड मूसा समेत 3 आतंकवादियों को मार गिराया है? इसके लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन महादेव। ठीक है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन महादेव के अंतर्गत मूसा को न्यूट्रलाइज किया जो कि मास्टरमाइंड माना गया था पहलगाम अटैक का अलॉन्ग विथ 2 अदर टेररिस्ट। तो ये दोनों ऑपरेशन अलग अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमने पाकिस्तान के जो भी टेररिस्ट बेसिस थे उन पर अटैक किया था और जो हमने मूसा को मारा था वो किस ऑपरेशन के तहत मारा था? तो ऑपरेशन महादेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान के ट्रैकिंग हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो इंडियन रेलवेज का ये एक ऑपरेशन था जिसका पर्पस है जो भी लॉस्ट लगेज होते हैं पैसेंजर्स के उनको ट्रैक करना। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन अमानत, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्की और सीरिया में आई विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया है? तो जो भी अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में वहाँ के विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था अपना ऑपरेशन दोस्त, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारतीय सरकार ने हैती से भारतीयों को बचाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी? हैती में जो अनरेस्ट आया था उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया था ऑपरेशन इंद्रावती ताकि जो भी वहाँ पर इंडियंस फंसे हुए हैं उनको वापस इंडिया सेफली लाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिव रेडली कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो हमारे ओडिशा के ओलिव रेडली टर्टल्स हैं उनको सेव करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ओलिविया। नाम से ही पता चल रहा है ओलिव रेडली टर्टल्स को बचाने के लिए किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है विदेश मंत्रालय द्वारा तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो कौन सा एक ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ताकि जो इंडियंस फंसे हुए हैं तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान में उनको वहां से निकाला जा सके? इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है,
नेक्स्ट है रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ताकि जो ट्रैफिकर्स हैं उनसे वुमेन और बच्चों को बचाया जा सके, और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन आहट। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में कई बार सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन आहट जो है वो किसने लॉन्च किया है, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, सीआरपीएफ ने, या फिर इंडियन आर्मी ने, किसने लॉन्च किया? तो आपको याद रखना है कि ये जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का ऑपरेशन था। क्वेश्चन नंबर 42 है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों को रोकने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत करी है? तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडियन आर्मी ने, जिसके तहत 2 टेररिस्ट को उन्होंने मार गिराया था जो कि घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे अलोंग द एलओसी इन द पूंछ सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये इस ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शिव शक्ति, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अखल कहां पर चलाया गया था? ऑपरेशन अखल को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया था कहां पर? जम्मू कश्मीर के कुलगाम में। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? तो एक ज्वाइंट रिलीफ ऑपरेशन था जिसको इंडियन एयरफोर्स ने असम राइफल्स के साथ मिलकर कंडक्ट किया था ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर इन मणिपुर। इस ऑपरेशन का नाम इन्होंने रखा था ऑपरेशन सहयोग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, सीमा सुरक्षा बल ने स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले राजस्थान सीमा पर किस उच्च तीव्रता सुरक्षा अभियान को शुरू किया था? तो बीएसएफ ने लॉन्च कर दिया था ऑपरेशन अलर्ट। कब लॉन्च किया था? इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर। कहाँ पर? राजस्थान के बॉर्डर पर। ठीक है, ताकि कोई भी इन्फिल्ट्रेशन ना होने पाए, कोई भी घुसपैठ अंदर ना आने पाए। क्वेश्चन नंबर 46 है, गैंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए किस राज्य ने ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत करी थी? ऑपरेशन फाल्कन को यहाँ पर लॉन्च किया था असम की सरकार ने। पर्पस क्या था? जो राइनोस की पोचिंग होती है उसको रोका जाए, साथ ही इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड पर भी रोक लगाया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, रेलवे सुरक्षा बल ने किस ऑपरेशन के तहत पिछले 7 वर्षों में स्टेशनों और ट्रेनों में जोखिम में पड़े 84,119 बच्चों को बचाया है? तो आरपीएफ ने इसके लिए लॉन्च किया था ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और इसके तहत पिछले 7 वर्ष यानी कि 2018 से लेकर 2024 के बीच में स्टेशन और ट्रेन पर जो भी बच्चे जख्मी होते हैं उनको बचाया गया है। ठीक है, तो ये जो है आरपीएफ का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया था? तो सीबीआई ने ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन चक्र, और इसके तहत इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार कर लिया था। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में दिल्ली में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ राजस्व खुफिया निदेशालय ने किस ऑपरेशन को चलाया था? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन रेनबो। पर्पस क्या था? ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करना। कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर्णमुखी नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक व्यापक परियोजना ऑपरेशन स्वर्ण किस राज्य ने शुरू किया गया है? तो कौन से स्टेट में ये ऑपरेशन स्वर्ण लॉन्च किया गया था ताकि जो स्वर्णमुखी रिवर है उसका रिवाइवल और कंजर्वेशन हो सके? करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने लॉन्च किया था ऑपरेशन स्वर्णमुखी रिवर के कंजर्वेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, सितंबर 2025 में भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत उत्तरी भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 6000 से अधिक लोगों को बचाया था? तो कौन सा ऑपरेशन है जिसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था जिसके तहत 6000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है फ्रॉम फ्लड इफेक्टेड एरियाज ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? इसके लिए लॉन्च किया गया था ऑपरेशन राहत। इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट है सितंबर 2025 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन वीड आउट, और पर्पस क्या था? ड्रग ट्रैफिकिंग को टैकल करना। ठीक है, नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो बीएसएफ ने यहाँ पर लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्द हवा। पर्पस क्या था? जो हमारे वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है राजस्थान के उनको सेव करना ताकि डेंस फॉग में भी कोई भी घुसपैठ अंदर ना आने पाए। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो कौन सा एक ऑपरेशन है इसको इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ कोविड-19? इसके लिए इन्होंने ऑपरेशन नमस्ते को लॉन्च किया था। ठीक है,
आज का आखिरी प्रश्न है, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विदेश में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इसके लिए हमने लॉन्च किया था ऑपरेशन वंदे भारत। ठीक है, ये लॉन्च किया गया था कोविड-19 के टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। पर्पस क्या था, जो भी इंडियन सिटीजन्स किसी भी देश में फंसे हुए हैं उनको वापस घर लाना। ठीक है, तो इसके लिए ऑपरेशन वंदे भारत लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 55 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस थे 2025 के नेशनल लेवल पे या थी इंटरनेशनल लेवल पे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है और इससे बाहर आपके एग्जाम में ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में हमेशा हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें और ये देख सकें कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा है। आज का पहला प्रश्न है आपके लिए, अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न है, 6 मई 2025 को किस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। और तीसरा प्रश्न है, भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही आप ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये सारे हमारे लेक्चर्स जो हम कैटेगरी वाइज वाले करंट अफेयर्स करते हैं, ये आपको कितना हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या फिर आपको मॉक टेस्ट में इससे हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप अपना एक फीडबैक डाल दिया करिए कमेंट में, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उनको हमारे चैनल पर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ओके, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।